हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पेपर वन जो है वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पेपर वन की स्ट्रैटेजी आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पेपर टू की बात करेंगे और इनकलकेट लर्निंग पे मैं जो है वो पेपर टू एजुकेशन के लिए पढ़ाती हूँ। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, ऑल्दो अगर उन्होंने फर्स्ट पेपर वाली स्ट्रैटेजी देखी होगी तो मैंने बेसिक्स बता दिए थे कैसे होता है ये एग्जाम, बट स्टिल जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं 1 मिनट के लिए कि एजुकेशन जो है वो पेपर टू रहेगा। हमारे यहाँ यूजीसी नेट जब होता है, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वहाँ पे 2 पेपर देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं होता, चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। इन दोनों पेपर के लिए ही टोटल आपको 3 घंटे मिलते हैं जी, 3 आवर्स। पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर टू में 100 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों में 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो ये 300 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, दोनों ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एक पेपर के दम पे आप जेआरएफ नहीं कर पाओगे। सो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जो कि आप जब रिसर्च करते हो या पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको वो एक तरीके से फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, विच इज अ ग्रेट अमाउंट। ओके, अच्छा, आजकल के अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में सो पेपर वन की स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑलरेडी सारी चीजें इनकलकेट लर्निंग पे फ्रीली अवेलेबल हैं। देन बात आती है पेपर टू की। पेपर टू सबका अलग अलग होता है। मैं एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए पढ़ाती हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए वो बच्चे पेपर देते हैं जो या तो एमए एजुकेशन या फिर एमएड या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। सो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन अगर अभी लिया है तो भी आप दिसंबर में पेपर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आप कैसे तैयारी कर सकते हो पेपर टू की, तो देखो, आपको कई बार ऐसे लगेगा कि अच्छा बहुत पुरानी मैराथन है मैम की, लेकिन आप आजकल के जो बेसिकली जिन बच्चों का इस बार हुआ है जेआरएफ, उनकी स्ट्रैटेजी भी सुनोगे। उनका भी यही कहना था कि मैम सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, 2 साल पुरानी है। सो वो बहुत अच्छे से चीजें कवर्ड हैं उन मैराथन्स में। ओके, सो अभी के लिए वो 10 मैराथन्स जो है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जो मैंने 10 की 10 यूनिट, जैसे पेपर वन में 10 यूनिट है वैसे ही पेपर टू में भी 10 यूनिट होती हैं। सो वो 10 मैराथन्स जो हैं वो आपके बेसिक्स कवर करेंगी। तो आपको ये 10 मैराथन्स तो करनी ही हैं, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो ये 10 मैराथन जैसे ही आप करेंगे, क्योंकि मैंने 2 साल पहले करवाई थी तो वो उस टाइम तक के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड थे, पीवाईक्यूज इंक्लूडेड थे, तो एक बेस आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इन 10 मैराथन के नोट्स भी बना सकते हो ताकि एक ब्रॉड आइडिया आपको हो जाए। उसके बाद मैंने रिवीजन मैराथन्स भी बना रखी हैं, तो आप वो रिवीजन मैराथन्स भी देख सकते हो ताकि जो फैक्चुअल पोर्शन है वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर में फैक्चुअल पोर्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और अगर आप फैक्चुअल पोर्शन कवर कर लोगे और कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो वो मोर देन इनफ हो जाता है किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। आजकल जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप बिना एलिमिनेशन मेथड के उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना होता है, कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं वो वीडियोस देखोगे। ताकि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, कई बच्चों का ये था मैं भी वैसे ही क्वेश्चन पढ़ रही थी एग्जाम में ना, सो वो चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए जब आप पीवाईक्यूज देखोगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, अप्रोच कैसे करना है। उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपने इन चीजों में पढ़ी है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 1-2 ऑप्शंस जो है वो नहीं पता, वो 1-2 ऑप्शंस कट ना हो रहे हो। ओके, सो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, चीजें थोड़ी थोड़ी रिपीट होती है। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया तो आप एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इतना करने के बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और हमारा मेन पर्पस क्वेश्चन को सोल्व करना ही है जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, राइट। सो उस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। पीवाईक्यूज में यूजीसी नेट के जुलाई 2018 के बाद के पेपर मैंने करवा रखे हैं सारे। इस बार वाला भी मैं जल्दी करवा दूंगी। तो ये जितने भी पेपर हैं वो विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, वो आपको देखने हैं। उसके अलावा क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट में अगर कहीं पीजीटी लेवल पे पेपर हो रहा है, कहीं पीएचडी के एंट्रेंस लेवल पे हो रहा है, कहीं एमएड का एंट्रेंस हो रहा है, ये सारे ही पेपर आपके लिए नेट के लिए भी यूजफुल है। या कोई सेट है, जैसे गुजरात सेट है, वेस्ट बंगाल सेट है, तो
तो कोई सेट का भी अगर पेपर है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा पेपर है, प्रीवियस ईयर की तरह ऑफिशियल, क्योंकि करवाया गया है, कंडक्ट करवाया गया है वो। तो मेरी सलाह हमेशा आपको ये रहती है कि आप मॉक टेस्ट की बजाय कहीं और पैसे दे के मॉक टेस्ट लोगे, उसमें आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत हाई लेवल का या लो लेवल का है, सो वो ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस में जाने की जो है चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी सजेशन हमेशा ये रहती है कि जो सारे ये नेट के पीवाईक्यूज हैं, उसके अलावा ये जो पीवाईक्यूज हैं आप इनको कवर करके देखिए, ठीक है। सो आपको हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस पे फोकस करना है। जो पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे आई थिंक 60 समथिंग वीडियोस हैं, वो सारी आपके लिए यूजफुल है, आपको वो सारी करके देखनी है, बाय हार्ट हो जानी चाहिए कि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आया, उन कॉन्सेप्ट में से कोई क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। दैट्स इट। अगर आप इतने से पे भी स्टिक करके रहेंगे वो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। अब जो बच्चे जिनका कुछ एक नंबर से रह रहा है, जिनको बेसिक्स पता है, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, उनको फिर अपनी गलती रियलाइज करने की जरूरत है कि वो गलती कर रहे हैं। वो क्वेश्चन को अप्रोच करने में गलती कर रहे हैं, या वो जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, क्योंकि उनको चीजें तो आती होंगी फॉर श्योर, अगर 2-3 नंबर से आपका JRF रहा है तो। ओके, सो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करें और रिविजन पे फोकस करें। ओके, तो आप देखेंगे आपको अपनी एनालिसिस करने पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन और ज्यादा पढ़ना। ओके, इसके अलावा किसी बच्चे ने अगर चीजें करनी है, ये तो बिल्कुल बेसिक है, उसके अलावा मैंने आपको जो है डिटेल्ड वीडियोस करवा रखी हैं। आप अपना सिलेबस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हैंडी रखो, सिलेबस को प्रिंट करवा लो, सिलेबस साइड में रखो, अपने टॉपिक्स देखते रहो कौन कौन से आपने कवर किए हैं, तो वो डिटेल्ड टॉपिक्स भी मैंने करवा रखे हैं। आप कोई भी टॉपिक डाल के आगे इनकलकेट लर्निंग डालोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा वो टॉपिक। तो वो डिटेल्ड टॉपिक आपको अगर यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, या आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे लगा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप डिटेल्ड वीडियो के ऊपर जा सकते हो। उसके साथ साथ आपको मैंने VIP टॉपिक्स करवाए थे पेपर 2 के लिए भी। अभी तक वो 12-14 क्लास आई थिंक, तो उतनी क्लासेस हैं, बट कोशिश रहेगी, क्योंकि देखो मैं पेपर 1 के लिए 10 की 10 मैराथन्स दोबारा से लूंगी इस बार, ठीक है। सो पहले मैं वो कवर करूंगी, अगर टाइम बचा तो हम इसकी मैराथन्स दोबारा लेने के बारे में सोच सकते हैं। मैं इस बार कमिट नहीं कर रही हूँ पेपर 2 के लिए भी कि मैं 10 की 10 मैराथन ले ही लूंगी, टाइम बचा तो फॉर श्योर लूंगी, अदरवाइज ये मैराथन विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। VIP टॉपिक्स अगर मैं मैराथन नहीं ले पाई तो मैं कोशिश करूंगी कि जो जो PYQs के बेसिस पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो VIP टॉपिक्स में ऐड हो पाए, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, चाहे मैं VIP टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊं या फिर दोबारा से मैराथन लेके वो वहीं पे और अपडेशन हो जाए। सो उन दोनों में से जो भी टाइम अलाउ करेगा वो चीज आगे करेंगे, अदरवाइज इन चीजों से स्टिक करके रहो, PYQs से स्टिक करके रहो। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम की नब्ज होते हैं, अगर आपने उनको समझ लिया, पकड़ लिया, पैटर्न समझ लिया, तो कोई भी आपका जो है वो एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता, ठीक है जी। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही पेपर 1 की भी स्ट्रैटेजी बताई थी, वो भी मोर देन इनफ है, उतना कर लोगे तो जितना अभी टाइम बचा है आपके पास, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मेजरली तो 3 महीने ही है, ठीक है। बाकी आप अगस्त में, दिसंबर में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो 3.5 महीने लगा के चल लो, तो 3.5 महीने हैं आपके पास, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 से 4 महीने बहुत होते हैं, अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से आपने तैयारी शुरू करनी है, सीरियसली तैयारी शुरू करनी है, चीजें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है जी। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई चीजें हो, गड़बड़ लग रहा हो कुछ, तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप आपको एजुकेशन की ये स्ट्रैटेजी जो है वो समझ आ गई होगी, जो बेसिक से कर रहे हैं उनको भी और जो दोबारा देने वाले हैं उनके लिए भी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।